Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Tuesday, 2nd June 2020 and द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं. बट बिफोर दैट हम ये देखेंगे कि आज जो वर्ड्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो कहाँ से लिए गए हैं. तो आर्टिकल है अ ब्रीविंग स्टॉर्म. इस आर्टिकल से ये वर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए गए हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ये आर्टिकल किस बारे में है? ये आर्टिकल ट्विटर और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में है. इसमें ये बताया गया है कि जो ट्विटर है वो किस तरीके से जो फेक न्यूज़ है ट्विटर में उनको वो टैकल कर रहा है. रिसेंटली में ये जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी दो पोस्ट को ट्विटर ने फैक्चुअली इनएक्यूरेट बताकर उन्हें कॉल आउट कर लिया है. तो आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हैं और जो वर्ड्स निकल के आ रहे हैं तो आप उन्हें डिस्कस कर सकते हैं. तो हम नेक्स्ट देखते हैं. स्ट्रॉम इज ब्रीविंग, जो आर्टिकल की जो हेडिंग है अ ब्रीविंग स्ट्रॉम और स्ट्रॉम इज ब्रीविंग इज द सेम थिंग. ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब क्या होता है? देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रॉम, मतलब कि आगे चल के कुछ खतरा आने वाला है. और इसका एक और मीनिंग क्या है? इट मे ऑल्सो मीन दैट देयर इज गोइंग टू बी ट्रबल और इमोशनल अपसेट इन द नियर फ्यूचर, मतलब कि फ्यूचर में कुछ ट्रबल आने वाले हैं, कुछ परेशानियां आने वाली हैं. तो इस एक्सप्रेशन का आप यूज कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इस एक्सप्रेशन को यूज कैसे करेंगे. इट इज वेरी क्लाउडी टुडे, अ स्टॉर्म इज ब्रीविंग, मतलब कि ऐसा लग रहा है जो आज का दिन है वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा क्लाउडी है. और स्टॉर्म इज ब्रीविंग मतलब कि कुछ तूफान, आंधी या तूफान आने वाला है. तो एक ये अजप्शन हो गया. सेकंड क्या है? आई मे बी स्माइलिंग ऑन द आउटसाइड, मतलब कि मैं बाहर से भले स्माइल कर रही हूँ बट देयर अ स्ट्रॉम ब्रीविंग ऑन द इनसाइड, बट मेरे अंदर एक क्रोध, मतलब कि एक स्ट्रॉम चल रहा है. तो इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं. हम नेक्स्ट मूव करते हैं. तो हमारा फर्स्ट वर्ड है आयरनी. ये एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब होता है विडंबना. प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए इसका है आयरनी. मीनिंग क्या है इसका? अ सिचुएशन इन विच समथिंग विच वॉज इंटेंडेड टू हैव अ पर्टिकुलर रिजल्ट हैज द अपोजिट और वेरी डिफिकल्ट रिजल्ट, मतलब कि हमने कोई चीज ऐसी इंटेंड करी थी, ऐसा सोचा था कि इसका रिजल्ट ऐसा आएगा, बट उसका जो रिजल्ट आया हमारी सोच के एकदम अपोजिट आया. जैसा हमने सोचा था उसके डायरेक्टली अपोजिट उसका रिजल्ट आया. तो आयरनी का मतलब हो जाता है विडंबना. इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सरकाज्म, सटायर एंड मॉकरी. सरकाज्म का मतलब होता है एक तरीके से व्यंग. यूज ऑफ आयरनी मतलब कि जो कठिन ताने होते हैं उसे हम कहते हैं सरकाज्म. सटायर का मतलब क्या होता है? उपहास, मतलब कि किसी का मजाक उड़ाना. और मॉकरी का मतलब होता है मजाक. एंटोनिम्स क्या है इसके? ऑनेस्टी, फ्रैंकनेस एंड सिंसियरिटी. ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी, मतलब कि चीज़ों को अच्छे से टैकल करना ईमानदारी के साथ. फ्रैंकनेस का मतलब होता है खुलेपन, मतलब कि किसी के साथ एकदम खुलकर रहना, खुलापन. और सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी, मतलब कि एब्सेंस ऑफ डिसीट, मतलब कि जो धोखेबाजी हो वो हमारी डिक्शनरी में ना हो, मतलब कि सिंसियरिटी एक ईमानदारी. इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं. द आयरनी इज दैट हिज मिस्टेक विल एक्चुअली इम्प्रूव द टीम्स सिचुएशन. वो जो उसकी जो आयरनी है, आयरनी दैट मिस्टेक विल एक्चुअली इम्प्रूव द टीम सिचुएशन, उसकी जो आयरनी है उसके कारण क्या हो सकती है? जो उसकी टीम की सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो सकती है. हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है टायरेट. ये एक नाउन वर्ड है. इसका मतलब होता है कड़ी निंदा, मतलब कि इसका प्रोनाउंसिएशन पहले देख लेते हैं हम. टायरेट मीनिंग क्या है इसका? अ लॉन्ग एंग्री स्पीच एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब कि हम किसी एक ऐसी स्पीच, मतलब कि हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा है और हम उसके अगेंस्ट क्या कर रहे हैं? डिसअप्रूवल शो कर रहे हों. तो टायरेट का मतलब हो जाता है कड़ी निंदा. सिनोनिम्स क्या इसके? डाइट्राइब, रेंट एंड sermon. डाइट्राइब का मतलब क्या होता है? विवाद करना, निंदा करना, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स करना. रेंट का मतलब होता है शेख ही बघाड़ना, मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं तो आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, बड़बड़ाना. और सरमन का मतलब होता है कि प्रवचन देना. जब इंसान गुस्से में होता है तो वो बहुत कुछ बोल जाता है, तो सरमन का मतलब होता है प्रवचन. एंटोनिम्स क्या है इसके? एग्रीमेंट एंड अप्रूवल. एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, मतलब कि आप जो सामने वाला पर्सन है उससे एकदम अप्रूव हैं, उससे सहमत हैं. इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं. माई फादर्स टायरेट अगेंस्ट पॉलिटिशियंस वर फेमस. जो मेरे फादर्स हैं वो जो पॉलिटिशियंस फेमस थे उनके अगेंस्ट क्या करते हैं? बहुत ही ज़्यादा
ऐसे एंग्री वाले स्पीच के एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको शो करते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्कॉर्न। ये एक वर्ब फॉर्म भी है और नाउन भी है। इसका मतलब क्या होता है? तुक्ष जानना। मीनिंग देखते हैं इसका। पहले नाउन में देखते हैं इसका मीनिंग। अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग दैट यू थिंक इज स्टूपिड और हैज नो वैल्यू। मतलब कि एक फीलिंग होना हमारे अंदर कि हम किसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है हमारे लिए। तो ये एक तरीके का क्या हो गया? एक नाउन हो गया। और इसका हम वर्ब में कैसे यूज करेंगे? टू रिजेक्ट, रिफ्यूज और इग्नोर विथ कंटेम्प्ट। मतलब कि किसी भी चीज को रिफ्यूज कर देना, रिजेक्ट कर देना, क्योंकि वो कैसी है चीज, वो बहुत ज्यादा ऐसी मतलब कि चीप है। तो एक इसमें हम कैसे इसको यूज करेंगे? एज अ वर्ब। सिनोनिम्स क्या है इसके? डिसडेन, कंटेम्प्ट, डिस्पाइज। डिसडेन का मतलब होता है तिरस्कार करना, मतलब कि उस चीज की जो वैल्यू है उसको कम करना, उसका तिरस्कार करना। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अपमान, और डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा, मतलब कि उससे हेट करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? एडमायर, एप्रिशिएट। एडमायर का मतलब होता है कि उसकी किसी भी चीज की प्रशंसा करना, और अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रेज करना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। यू स्कॉर्न ऑल माई सजेशन। तुमने मेरे सारे सजेशन को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो स्कॉर्न यूज हुआ है वो कैसे यूज हुआ है? एज अ वर्ब। तो मतलब कि आपने क्या किया? जो मेरे सारे सजेशंस थे उनको रिफ्यूज कर दिया, उन्हें रिजेक्ट कर दिया। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेल। ये भी एक वर्ब फॉर्म है और नाउन। इसका मतलब क्या होता है? सलाम करना। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? हेल। मीनिंग देखते हैं। तो चीयर और सल्यूट, मतलब कि वर्ब फॉर्म में हम किसी को सल्यूट दे रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, तो उसका मीनिंग हो गया एज अ वर्ब, एज अ यूज कर सकते हैं। और अ शाउट और कॉल टू अट्रैक्ट अटेंशन, ये एज अ नाउन हम इसे यूज कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। सल्यूट, ग्रीट एंड अक्लेम। सल्यूट का मतलब होता है सलाम करना। ग्रीट का मतलब होता है किसी का आदर करना, वेलकम करना। और अक्लेम का मतलब होता है कि प्रशंसा करना, उसे प्रेज करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? डिस्करेज और रिजेक्ट। डिस्करेज का मतलब होता है किसी की हिम्मत तोड़ना, और रिजेक्ट का मतलब होता है कि किसी को रिजेक्ट कर देना, मतलब कि उसे निष्कासित कर देना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई ट्राइड हेल हर फ्रॉम अक्रॉस द रूम। मतलब कि मैंने उसे क्या किया? मैंने उसे ट्राई किया हेल फ्रॉम हर फ्रॉम अक्रॉस द रूम, मतलब कि हर रूम के हर कोने से मैंने उसको क्या करना चाहा? उसको उस पर अटेंशन, मतलब कि उस पर चिल्लाना चाहा। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजियसली। ये एक एडवर्ब है। इसका मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, मतलब कि किसी भी चीज से आप क्या हो गए? सरप्राइज हो गए हों। इसका आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए एक बार। प्रोडिजियसली। मीनिंग क्या है इसका? इन अ वे दैट इज एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ। मतलब कि कोई चीज क्या हो? बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली ग्रेट। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ। सिनोनिम्स देखते हैं हम इसके। ट्रेमेंडसली, मिरेक्यूलसली एंड इमेंसली। ट्रेमेंडसली का मतलब होता है काफी, मतलब कि बहुत ही बड़े लेवल में वो क्या चीज है? बहुत ही ज्यादा ग्रेट है। मिरेक्युलसली का मतलब क्या होता है? कि उसमें बहुत ही ज्यादा जादू बता, मतलब कि वो मेरेकल है वो चीज एक तरीके से। और इमेंसली का मतलब होता है बेहद। एंटोनिम्स क्या है इसके? इनसिग्निफिकेंटली, ऑटोमेटिकली, अटोमिकली। इनसिग्निफिकेंटली का मतलब क्या होता है? तुक्ष, मतलब कि उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ऑटोमिकली का मतलब क्या हो जाता है? कि वो चीज बहुत ही ज्यादा छोटी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। ही वॉज अ प्रोडिजियसली गिफ्टेड आर्टिस्ट। मतलब कि वो आश्चर्यजनक रूप से, मतलब कि जो आर्टिस्ट है वो उसके लिए एक क्या है? आश्चर्यजनक है। मतलब कि वो उसके लिए वो गिफ्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है जाति संहार। मीनिंग क्या है इसका? द इंटेंशनल किलिंग ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ नेशन, रिलीजन और रेशियल ग्रुप। मतलब कि हमने जानबूझकर, मतलब कि किसी को हमने जानबूझकर क्या किया हो? उसका मतलब कि उनको मारा हो एकदम मास में, मतलब कि बहुत ही ज्यादा लोगों को एक साथ इंटेंशनली उन्हें मारा हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? मैस्कर, मास मर्डर एंड जिनोसाइडल एक्ट्स। मैस्कर का मतलब क्या होता है? नरसंहार, मतलब कि डेलिबरेटली और ब्रूटली किसी को मारा गया हो। मास मर्डर का मतलब कि
कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया हो और उन्हें मारा गया हो। और जिनोसाइडल एक्ट का मतलब कि जो एक्ट ऐसे कि जैसे कोई ये रेशियल ग्रुप के हैं और ये इस रिलीजन के हैं तो उनको एक साथ इकट्ठा किया गया हो और उनमें उन्हें मारा गया हो। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, हिंदी फिल्म ऑन रोहिंग्या जिनोसाइड इज इन द मेकिंग। जो हिंदी फिल्म है रोहिंग्या, वो क्या है, जिनोसाइड है, इन द मेकिंग मतलब कि एक जाति संहार है। उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जाति संहार होता है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिगनिंग। ये भी एक वर्ब है और नाउन है। इसका मतलब होता है तबाह करने वाला। मीनिंग क्या है इसका, द एक्ट ऑफ एरिंग डिसऑनेस्टली फॉर द रिजल्ट ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्शन टू बी चेंज्ड। मतलब कि कोई ऐसा डिसऑनेस्ट काम करना जिससे कि जो हमारा रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में आए। ठीक है, इसके हम सिनोनिम्स देखते हैं, इक्विपिंग, फर्निशिंग, गियर, आउटफिट और अपैरल। इक्विपिंग का मतलब क्या हो जाता है कि चीज़ों को सजाना, संवारना, उनको ऐसा करना कि चीज़ें क्या हो जाए हमारे लिए वो अच्छी हो जाए। फर्निशिंग का मतलब क्या हुआ, सजाना, तैयार करना, चीज़ों को प्रस्तुत करना। गियर का मतलब होता है औजार, सामान। आउटफिट का मतलब होता है कि हम एक कोई ड्रेस। और अपैरल का मतलब होता है परिधान। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिप्राइविंग और स्ट्रिपिंग। डिप्राइविंग का मतलब होता है वंचित होना और स्ट्रिपिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को अलग करना। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं, अपोजिशन पार्टीज हैव प्रोटेस्टेड ओवर एलिज्ड वोट रिगिंग इन द इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया गया है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें जो वोट हैं वो कैसे हैं, रिगिंग है, मतलब कि वो सही नहीं है, उन्हें क्या किया गया है, उन्हें एलिज्ड किया गया है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेंड। इसका मतलब होता है रोकना, थामना, मतलब कि किसी चीज को रोकना या उसे क्या कर देना, थामना। ये एक वर्ब है और नाउन भी है। इसका मीनिंग देखते हैं हम, अ लॉन्ग थिन पीस ऑफ मटेरियल स्पेशली लेदर दैट हेल्प यू कंट्रोल एंड डायरेक्ट अ हॉर्स। मतलब कि कोई ऐसी चीज स्पेशली किसकी हो, लेदर की हो, जो क्या करती हो, जो हॉर्स होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती हो। और इसका वर्ब में कैसा यूज होगा, टू कर्ब, रिस्ट्रेन एंड कंट्रोल, मतलब कि किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए इसका हम यूज कर सकते हैं। रेन का मतलब हो जाता है एक तरीके से कंट्रोल। सिनोनिम्स क्या है इसके, कर्ब, कंट्रोल एंड ब्रिडल चेक। कर्ब का मतलब होता है रोकना, ब्राइडल का मतलब होता है कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी चीज को रोकना मतलब कि थामना। ब्रिडल का मतलब होता है लगाम लगाना। और चेक का मतलब होता है कि चीजों को एकदम अच्छे से जांच पड़ताल करना और उन्हें रोकना। एंटोनिम्स क्या है इसके, कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब हो जाता है लगातार चीजों को करते रहना। इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं, आई हैव रेंज इन माई एक्सेप्टेशंस फॉर चाइनीज बाइंग। मतलब कि मैंने क्या कर दिया है, जो चाइनीज चीजें हैं उनको खरीदने की जो मेरी एक्सेप्टेशंस हैं उन्हें क्या कर दिया है, मैंने उन पर रोक लगा दी है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरहॉल। ये एक वर्ब है और नाउन भी है। इसका मतलब होता है आगे निकल जाना। मीनिंग क्या है इसका, टू कंप्लीटली चेंज अ सिस्टम सो दैट इट वर्क्स मोर इफेक्टिवली। इसका हम वर्ब में कैसे यूज करेंगे कि किसी भी चीज को कंप्लीटली चेंज कर देना ताकि वो आगे चलकर और अच्छा काम करे। और नाउन में हम इसका कैसे यूज करेंगे, अ जर्नल एग्जामिनेशन एंड रिपेयर। मतलब कि एक कोई जर्नल एग्जामिनेशन हो और उसे हम क्या कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, ओवरटेक, रिफॉर्म एंड रिवीजन। ओवरटेक का मतलब होता है कि चीजों को पीछे करके खुद आगे बढ़ जाना। रिफॉर्म का मतलब होता है कि चेंजेस लाना, चीजों में क्या करना, चेंज लाना। और रिवीजन का मतलब हो जाता है करेक्शन करना, मतलब कि चीजों में संशोधन करना। यहाँ पे वो वाला रिवीजन नहीं कि आप किसी भी चीज को दोहरा रहे हो। इस रिवीजन का मतलब होता है कि चीजों में अमेंड करना, करेक्शन करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, ब्रेक, फॉल बिहाइंड। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और फॉल बिहाइंड का मतलब होता है कि पिछड़ना, मतलब कि पीछे रह जाना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज रिसेंटली ओवरहॉल्ड द हेल्थ केयर सिस्टम। गवर्नमेंट रिसेंटली क्या हुई है, हेल्थ केयर सिस्टम में आगे निकल गई है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रेथोरिक। ये एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, वाक्य चातुर्य। इसका प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिए, रेटोरिक।
इसका मीनिंग क्या है? द आर्ट ऑफ पावर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ फोर्सफुल एंड कन्विंसिंग वे। मतलब कि ऐसी पावर जिसमें आप जब कुछ बोल रहे हो या आप कुछ लिख रहे हो तो वो चीज़ों को डायरेक्टली, मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हो तो वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली उन्हें कन्विंस कर लें। इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम। ऑडिटरी, आर्टिकुलेटनेस और इलोक्वेंस। ऑडिटरी का मतलब क्या होता है? स्पीच, भाषण। और आर्टिकुलेटनेस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, मतलब कि चीजें एकदम साफ साफ बोलना। और इलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंट एंड परस्यूएसिव स्पीकिंग, मतलब कि ऐसा बोलना कि लोग जो है, जो सामने वाला पर्सन है वो डायरेक्टली आपसे कन्विंस हो जाए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इलोक्वेंस का मतलब हो गया सुवचन। एंटोनिम्स क्या है इसके? इनआर्टिकुलेटनेस, मतलब कि इसका मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब कि चीजें जो है आपकी वो कैसी हैं, क्लियर नहीं है। इसका हम सेंटेंस में यूज देखते हैं। आई वॉज स्वेड बाय हर रेटोरिक into donating all my savings to the charity। मतलब कि उसने क्या किया था, मुझे कसम दे दी थी कि उसने जो वर्ड्स बोले वो ऐसे बोले कि मैंने मेरी जो सेविंग्स थी वो मैंने सारी क्या कर दी, चैरिटी में डोनेट कर दी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लॉडेटरी। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रशंसात्मक। मीनिंग क्या है इसका? कंटेनिंग और एक्सप्रेसिंग प्रेज, मतलब कि किसी की तारीफ करना, उसे प्रेज करना। सिनोनिम्स क्या है इसके? फ्लैटरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री। फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, मतलब कि उसके आगे पीछे करना, उसकी तारीफ करना। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उससे उसकी सराहना करना, उसे प्रेज करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? क्रिटिकल, डेरोगेटरी, अब्यूजिव। क्रिटिकल का मतलब हो जाता है एक तरीके से उसे आलोचित करना, उसे आलोचना करना। डेरोगेटरी का मतलब होता है मानार्थ, मतलब अपमानजनक। डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, मतलब कि उसका किसी भी पर्सन का अपमान करना। और अब्यूजिव का मतलब भी क्या होता है कि ऐसे एक्सट्रीमली ऑफेंसिव बातें करना या उन्हें अपमानित करना। इसका सेंटेंस में हम यूज देखते हैं। पेशेंट्स स्पीक ऑफ डॉक्टर जॉर्टन इन लॉडेटरी टर्म्स। जो पेशेंट्स हैं उन्होंने डॉक्टर के साथ बहुत ही अच्छे मतलब टर्म्स में, मतलब कि लॉडेटरी, मतलब कि उनकी तारीफ करते हुए उनसे बात की। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। और अब इन वर्ड्स के बाद आप जब आर्टिकल्स को रीड करेंगे तो वो आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आएगा। आपको इन वर्ड्स को आर्टिकल के साथ साथ आपको डेली कन्वर्सेशन में भी आपको इन्हें यूज़ करना है। जो आप डेली राइटिंग करते हैं उसमें भी आपको इन वर्ड्स को यूज़ करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी स्पीकिंग है और राइटिंग है वो क्या होगी, इनहेंस होगी। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड है, जहाँ से आप इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।